दाढी काढाय ना तर दीदीला ऑटोमॅटिक दिली होती शांतनाचा ग्लास होता जयशी का थोना राणी बोलतो सगळंच मला पण जीव नाही काय तो त्याला म्हणून गेलं म्हणजे कळलं माझ्या लेकरांना नको माझ्या लेकरांना नको ना तुझ्या लेकरापासून फक्त दुसऱ्यांचं मुखात असतं तेच ना हा ह्याच नाही काम उतारली बघत हे खाई पाहिजे ते बनवलं हा खाई पाहिजे तर हा होय म्हणताना हा दीपा मी हे करतो मी सांगवलं की माझ्यासाठी थांबते सगळं त्याच्यासाठी थांबते सगळं तो संघटनाला बनवतो मला दीपा म्हटली म्हणे सगळ्या मिटिंगात का बोलवलं असेल त्या काम करा म्हटली अरे आता उद्या त्याला गप्पूच असाच बसतो म्हटली म्हणे वडिलांनी सांगून करूच पाहिजे तेच तुझे लेख का बुक हो गेला का म्हटली दीपा कल मीटिंग थोडं मोठं मीटिंग तुला मीटिंगात का बुक हो गेला अशी मागे एक पिढे एक बोलोस आम्ही सोडा ना सोडता खाई जात ते आम्ही बांधतो मी बी त्यांनी सोडू सुट पाहिजे आणि की नाही पिंड्याच्या सोडा सोड हे ते साजरा करून सांगू गेले म्हणजे कोण येते कोण येते पाहिजे म्हणून का शेतात आणि पाहिजे म्हणून का शेतात होय ह्याने ऑलरेडी मुकाट असतानाच काढून खायला नाही गेल्या साली कोण घेतलं सोसायटी भरून असती असली पण असं भरून आपली रिपे सोसायटी घेऊन क्लोज करला त्यांनी आता पेंडिंग असायला भरूच पाहिजे की दाड्या बी बघत सुधीच रंगाण्यास थोडं दिला कुणासपत होय सगळ्यांनी येते काय काय एवढं काय की म्हणून गेलं म्हणजे घर 15 होऊन सुटते त्यामुळे तोच नाला की मुळा घेतला असणार तो
ऐसे सिंपल इम्प्लीमेंट करो, ये जो फिट फंक्शन है ये क्या करो, यहाँ पे जो भी लोग कॉलम्स को डिवाइड कर रहे हैं उनका मीडियन निकालने का काम करो। मीडियन नाही इकडे ही सोसायटी येताना बी इसी सगळं मीच करतो करोनाच्या टायमात ती मुदाडीवर वाटते नाला की आहे मीडियन टेस्ट डेटा कलेक्शन करने के लिए ये आपका है मीडियन लेवल पे। ये डॉट फिट में क्या करो, डीएफ ट्रेन के नाही आता असली सोसायटी बी घेताना 20,000 भरूनच घेतला आहे करोनाच्या टायमात घरात राहिल्याने 20,000 देऊन मीडियन गाड्याचं हे ते कार्यालय करलं त्यांनी तुम भी वैसे ये तो क्या बोलते हैं फाइन होय आणि ह्या धाकल्यास बी का दिल्ली राहणार म्हणून की नाही तेव्हा स्टिल मीडियन निकाला, अभी तक उसको ट्रांसफॉर्म मतलब फिल नहीं किया है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है कोणत्या दुनिया खात्या देख के बाबा बोलासच नाही आवाज चलो प्रोड्यूसर योर माइक इज इम्पोर्टेंट ती नाही बघता रे कुठं काय थिंक करते बघ ती आमच्याकडे लवटच्या वर्षात लई हाय फाय हे जीवन काढलं कसं तुमच्याकडे काय कमी राहत म्हणते ग आपली जाऊन धराले राहत सांगते यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है बेसिक क्या नॉन बेसिक है, वंस अभी देखो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है नाही कुणाची काढून द्यायची म्हणे 20,000 भरले म्हणे आपली स्थापनाच्या हाती असले बिजनेस वाले क्लेम करते हैं क्या कि सारे यहाँ पे सारे क्लेम्स को वैलिडेट हो चुके हैं, तो हम क्या करते हैं होय 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 क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन से जो बीच के जो सेक्टर्स है क्या होता है, जो भी आपका तो ये जो ये करने के बाद जो डेटा रिटर्न करेगा उनमें इसी कॉलम्स में होय लई शाने आहे ती लवटच्या टपला पळस काय सेम आमची नाही मग गाडी सेम लाइक आता त्याने दोघे मिळून ह्याच्या टपला एखाद्या आता गतोरीत बांधून तिथे असं तसं म्हणा ते दोघेला मामानूच माझ्या बाहेर बांधच म्हणून गेला छत्तीला नाराकी म्हणतो सर साईड ना इथे अवकाशाने बसून शांत त्याने का पिस्ता झाला मग कसं 12 वाजता त्याला 1 वाजता त्याने अवकाश बुद्धवाद सांगून गेला तर तुझ्या समज केव्हाच त्याने हे करतात आणि ते असं कुत्र मुखाला करला काय कुत्र बियाणं जात मामा मग बांधून घेतात त्या वर्गाकडे भाताला कैटेगरी करके कुड बी लाइक दिस, तो सब कुछ सेम ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग है। बांधतोला म्हणूच नाही म्हणे लई ऍडव्हान्स हे बोलू नको त्याचं सोडा ना तर त्यांनी काय कहाँ कहाँ पे क्या त्याचनी त्याच्यानी हे दर सोडून द्याव सो वाटे विश्वनाथ नाराज ते किसका कुणाच्या
असं झाल्या तोंडात हा दोन तास मुद्दाम मारतो मी आता. कृष्णी मर्यादेने राहून असं काय धरणं म्हणतो पाचळतं कसं खाऊन कल्ला काम करून घातल्यानंतर भावाच का धरणं म्हणतो. हा मी तेच म्हटलं बळ्याच्याशी काय म्हटलं होतं नाही मी बळ्याच्याशी इकडून ह्याच काय बुधवार सांगतो ना मी असं बोल तसं बोललो ना बोला बळे आम्हाने नको ते आम्हाला येताला येऊन असेल ते सेकंडरी आम्हाने होय होय तसं म्हणून ते एवढा गेम खेळलाय तो तसं म्हणून मी आता म्हटलो बळ्यास असं आमच्या आप्पा दिसता पूर्ण काय काय किती बोलवलं त्याने काय ಹೆಚ್ಚು कमी जास्ती बोला आप्पा तुम्ही घरते हे करताना चक्कोट एक चार आदळून सांगतास मीटिंग कोण मिळसाल मग कसं बघू जाऊन का मागे हे ते मग कसं सांगतेस मर्यादित काढून रोडावर मर्यादित काढून झालं त्या मराठीची मग कसं म्हटलं चक्कोट चार आदळून कसं सांगत कोण मीटिंग मिळसाल फक्त आम्ही आमच्या पाडीस मीटिंग मिळसून सगळं गुण तुम्ही करून आता आणि वैर असं बुट्ट्याशी काम मग सपोर्ट घे मग ऐकून जाऊ होत्या तुझं काय गावतं ना बघ घे ते राहिले सुरत राहणे साखून लोक बोलवल्यात आमच्या पाटणा त्याचा दिसता टाकला मुदाडी बी सुद्या सुन्या सगळे कॉल करून कसं बोलवल्यात त्याच्यात ना पण मुदाडी छात्रा सारखं बघते तिला मी आम्ही तेच म्हणतो आणि बरे नाही ते धर्म काळजी कर आणि ही तर पाप सोड आई आग लागे नाही काळजी करतो आणि मी नॉर्मल वर जाते ही मुदाडी आणि मी बुवाची बुट्टी वागते म्हटलं वाटोटे गए तुमच्याकडे पण हात पैसे म्हणते राबवून कसं दळून धरलेसा बघ म्हटलं मी आधी राबवत जात होता सगळे गेल्या राबवस होत घरात बसल्या रामाने भेटले पैसे येतात बाई राबतो खलादी रात बघून असत ना देणार तर देता नाही देता ती बाई म्हटलं सोडलं आम्ही अंगण म्हटलं त्यांचं असं परतून बळलं नाही माझं दंडावर निष्ठूर पण म्हटलं लई मला की आम्हाला असलं म्हणून नाही आणि आज एक बोलतात उद्या एक बोलतात आमचं सोड आमची मजा बघू साधी हे कोल्यात असणार त्याने खरं इथे तुम्ही लॉस होत्याशी बघ आमच्या 4-5 दिवसात टाकला तर 12 तारखेस काय नव्हतं तू म्हणे वड्डा का बोलला तर तूच पाहिजे म्हटलं आणि राहीना सोडत या तिच्याकडनं ऍडजस्ट करून घेतो म्हटलं तर सोडायला म्हटलं हे माहितीच्याकडनं ती बोले ना म्हणे थोड्यांनी म्हटली आम्हीच म्हटली म्हणे ती पिंडी हे शिकते बघतो आता काय म्हणे 1-2 ची मीटिंग लागते आणि आता म्हणते म्हणे की करणं म्हटलं मग कसं म्हणले होय सारखं होते आता तू बोलवणार नंतर तुझं सुरू करता येते बघीस म्हणे म्हटलं आता मग तुझं सुरू करता या आता मग सुरू करता येते आता तुझं तो एवढा बाबा नाही लवट नाला की बघतो त्यांच्या आप्पाच्या हातीवर हात मारला होतो
कोण आहे? नमस्ते. नाही दीपा इंटरव्ह्यू गेली म्हणे. हा म्हटली ते रेखाना बरं. दीपा इंटरव्ह्यू गेले म्हणे वयासाठी. आज गेली ती. आज गेली होती इंटरव्ह्यू 15,000 पगार. ना ना अन्नू ताईच आहे ती उद्या सकाळची तिला किती देणार? 15,000. तेच 15,000 सॅलरी आणि खाना जेवणाचं राहण्याचं सगळं त्याचंच म्हणे. आई राहून हे सगळं क्लिअर होणार ते आयडिया बी पाहिजे होतं की हा बरोबर कसं की टकलं दुखलं म्हणले. होय सोडगाव माझ्या टाकला तर तसंच तेच आमच्या आई घेतात घरात म्हटलं बरोबर. सगळं खर्च त्यांचा 15,000 नाही गं जीव रोज काम करूचा. ये बघा पंचायती केला ना चालू होतो. ते स्टार्टिंग चीज खावता यार. त्याला नाही चलता येते. 12 मेडिकल असं. काय सबमिट करायचं? हॅलो हाय सर काय करलं शे काय कले आणि रेस्पेक्ट म्हटलं का तसंच हे सांगलाय खायचं आर्मीमॅनचं हो 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 ताई काय आणि सांगत म्हणा चाय पिय नाही की ना आणि काय म्हणा काय लाउडस्पीकर ठेवले सगळं आराम आहे आम्ही सगळे आराम हो हॅलो काय हॅलो हा होय होय आणि आरामात काय करले
नाच के सर काही लय मोठा नाही बिझनेसमॅन ना बिझनेसमॅन आणि ते एक माइंडसेट ते रे का काय आता बघ मी कोडे 5वी पर्यंत काय की होते 5वी 4वी पर्यंत हॉस्टेललाच मानवलं त्याच्यावर देखील त्याने काय की मुद्दाचं पाणी काय की पाजवले नाही की हा ना हॅलो नवी हा राहून दे त्याला बी त्या सुला असं काय बी पाजवाटीचं यू डोंट माइंड तसं काय म्हटलं लाईफ लॉंग गुंतलंस का मला गुडगावी लागत नाही का नको ते उलट असं नाही म्हटलं महिला तर काय भाऊचं ते आजमुतोषणी शेम असं तर मुलीला भाऊचं पिल्या म्हटलं यांना येते मी आता सोला सांग मी पर्यंत ते मना हॉस्टेलला गेलो की मला माझं लज्जा कर रस कसा म्हणतं मला संघाच्या बाप होता काय होतोस काय करतो ना सर्च करतोय आणि night time is right now 9th standard okay every day night he will in bed so what's the solution for that doctor first question ninth standard doctor just
ಹೌದಾ ಇದು दूसरा ನಾನು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ನಾನು ಇದ್ದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಶೇಮ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಗ್ಲೇ We can put this unique consonant, no? Unique. नाही डॉक्टर दाखवून बघूच म्हणे तो एक यूनिक फंक्शन एट अ टाइम गॅस अचीव करता है इसलिए कहते हैं हा इसको सीरीज कहते हैं सेक्स वाले ಏನಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ये देखो ಏನಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನಾ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ immunity on bed at night ये एडवांटेज होता है इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है कंप्रेस फॉर्मेट में लिखा जाता है टू सेव द स्पेस इन द स्पार्स मैट्रिक्स अगर आप आईटी में कंप्यूटर में आते हैं या एनपीसी में आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो ये स्पार्स मैट्रिक्स के ऊपर का असाइनमेंट हो तो असाइनमेंट है सेकेंड ईयर में या तो फर्स्ट ईयर में तो वो वाला स्पार्स लेकिन ये स्पार्स मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होता है कैसे काम करता है ये जानने की बिल्कुल जरूरत है स्पार्स मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ जीरोस काफी ज्यादा होते हैं तो ये कॉम्प्रेस फॉर्मेट में है मैं क्या करता हूँ इसको अनकॉम्प्रेस करता हूँ तो इसमें से मुझे कॉम्प्रेस फॉर्मेट चाहिए बिकॉज बेसिकली ये सिंपल मैट्रिक्स है नॉट कॉम्प्रेस फॉर्मेट इसलिए टू एरे फंक्शन होता है इसको अनकॉम्प्रेस करने के लिए तो दैट इज व्हाट इट इज आप लोग मुझे बताओ ये कौन सा लाइक ऑब्जेक्ट है नंपाई एरे अब मुझे क्या करना है इस नंपाई एरे को मुझे बनाना है डेटा फ्रेम इस डेटा फ्रेम में this is going to be the name of first column this is going to be the name of second column this is going to be the name of third column this is going to be the name of fourth column this is going to be the name of fifth column am I right सही बोला मैं यस सर तो ये करना है तो कैसे करेंगे तो डीएफ ट्री एनकोडर डॉट कैटेगरीज पास कर सकते हैं और उसमें ओके नहीं क्या हो रहा है ना चेतन यहाँ पे कि ये पूरा ये नंपा एरे ही बना रहा है डायरेक्टली एरे को अभी मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो डेटा फ्रेम को कैसे बनाएंगे डेटा फ्रेम को बनाएंगे तो उसमें यूजिंग स्लाइस एक एक कॉलम ऐड pd.data frame नाम का फंक्शन देखा है कभी pd.data frame इसमें क्या करते हैं एरे को हम पास करेंगे और जो कॉलम्स के नाम से कॉलम्स के लिए वो कॉलम के नाम से ये कैटेगरी से देंगे ये नाम कैटेगरी से देंगे तो लेट मी राइट डाउन दैट वन ठीक है अगर आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो ऐसा pd.data इसमें जो वैल्यूज है वो जो इंटरवल्स है ये अपना स्पेस में लिखा है 1 ये आपका इंटरवल है कॉलम का नाम कैसे लिखेगा कॉलम्स ये आपका इंटरवल्स है तो ये दो जो है ये क्या है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है ये पूरा लिस्ट है लिस्ट में कितने ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वेरी गुड और ये पहला ऑब्जेक्ट जो है ना वो किस टाइप का है बोथ आर नंपा एरे बोथ आर नंपा एरे वेरी गुड बोथ आर नंपा एरे नाउ आई एम गोइंग टू डू ये नाउ ये जो है ना ये जो नंपा एरे है
एग्जैक्टली, बिकॉज फाइनल मॉडल बनेगा ना, फाइनल मॉडल, तो फाइनल मॉडल में न्यूमेरिक कॉलम्स चाहिए एंड एनकोडेड कैटेगरिकल कॉलम चाहिए। एनकोडेड कैटेगरिकल, ओरिजिनल कैटेगरिकल कॉलम्स किस काम के हैं? जैसे सेक्स कॉलम, जैसे मैं मेल फीमेल नंबर में SCQ है, ये ओरिजिनल कैटेगरिकल कॉलम्स हम मशीन लर्निंग मॉडल में यूज करते हैं क्या? नो। तो इनको नहीं यूज करेंगे, इनके बदले हम क्या करेंगे? एनकोड वैल्यू, यस यहाँ टिक हुआ है, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में है ऑल न्यूमेरिक DFM निकाल दिया। तो मैं क्या करता हूँ, अरे सर आप बताओ ये क्या कर रहे हैं, हमें न्यूमेरिक कॉलम को स्केल डाउन भी करना है, न्यूमेरिक कॉलम को हमें स्केल डाउन भी करना है, तो वो भी करना है। करने के बाद हमें न्यूमेरिक कॉलम्स का क्या करना है, इसको ऐसे तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल ये कॉलम बन गई, मैं इसको बोलूँगा कि अपने आप में इसको राइट कॉलम यहाँ से DFM कॉलम्स, DFM कॉलम्स यहाँ हमने ये फील्ड लिखा, इसमें टेक्स्ट है, इसको क्या किया है, तो DF ट्रेन एनकोडेड, वैसे ही DF टेस्ट एनकोडेड भी आइडेंटिफाई करेगा, DF ट्रेन एनकोडेड मींस हमें अलग अलग एनकोडिंग करना है, DF टेस्ट क्रिएट करना है, सपोज मैं टेस्ट क्रिएट करता हूँ, तो अलग अलग एनकोडेशन चेंज, यहाँ पे क्या चेंज, फिर ट्रेन की जगह पे टेस्ट, आगे भी DF टेस्ट। कुछ चेंज करने की जरूरत है? नो। इट इज नीडेड, इट इज नॉट नीडेड। एंड ये जो मैंने ऊपर किया ना, ये सिर्फ आप सिमिलरिटी ऐसे रखता हूँ मैं, अदरवाइज इन दो को अलग नहीं रखता मैं सिमिलरिटी, मैंने चाहे तो मैं एक सिंपल सी प्रिंट बना लूँ, सीधी सीधी, ये सिंपल सी प्रिंट से ये है एक ही सिंपल सा, लेकिन यहाँ मुझे मल्टीपल एंट्री जाने की जरूरत है, तो मुझे बोलूँगा तो क्योंकि न्यूमेरिकल लिस्ट बनानी है यहाँ से, तो DF टेस्ट का मैं डेटा फ्रेम बनाता हूँ, ओके मैं प्लस लिख रहा हूँ, तो हमने फिल एलिमेंट ऐसे लिख रहा हूँ, इधर मुझे इसको रिपीट करना है, प्लस फिल लिखा, सो लेट मी टेल कॉलम्स में हमने न्यूमेरिक कॉलम्स क्या क्या, कैटेगरिकल कॉलम में डिवाइड किया, कैटेगरिकल कॉलम में डिवाइड किया, देन आफ्टर दैट ये जो न्यूमेरिक कॉलम्स है उनको हमने सिंपल इंप्यूटर फिलाया, फिर स्ट्रैटेजी कौन सा यूज किया, मीडियन, हाँ उसमें एंड कैटेगरिकल कॉलम भी हमने किया सिंपल इंप्यूटर से हमने क्या किया, फिल क्या स्ट्रैटेजी यूज किया, मान लिया था मैंने उसको, अब कैटेगरिकल कॉलम में हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये जो है ना हमने इसका एनकोडिंग, सो हमने यूज किया वन हॉट एनकोडर, वन हॉट एनकोडर करने के बाद इसने हमें रिटर्न दिया DF train encoded for training data and DF test encoder for training data, so that is what got one data frame over here, data frame encoded, ये encoded data frame इसलिए है। अब मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिक कॉलम को एनकोडिंग करने की जरूरत है क्या, इसको एनकोडिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिक कॉलम को हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा,
So what I'm going to do here, scalar use करता हूँ, min max scalar, sorry, min max scalar, min max scalar, min max scalar यूज करता हूँ, इसका स्केलिंग था। तो ये स्केलिंग करेंगे, बट ये जो डेटा है एंड ये जो डीएफ एनकोडेड डेटा है, ये वाला डेटा एंड डीएफ एनकोडेड डेटा, कैन आई यूज इट टू ट्रेन द मॉडल? कैन आई यूज इट टू ट्रेन मॉडल? यस कोई भी मॉडल अभी चलेगा, लॉजिस्टिक भी चलेगा, केएनएन भी चलेगा, डिसीजन ट्री भी चलेगा, बिकॉज अगर आपका ट्रेन एनकोडेड है, सॉरी स्केल्ड है, तो स्केल डेटा के ऊपर डिसीजन ट्री काम करता है, कोई इशू नहीं है। रैंड फॉरेस्ट भी करेंगे, सारे मॉडल हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ऐसा मॉडल मैं बनाता हूँ। सो लेट्स गो अहेड। अभी आई थिंक मैं स्केलिंग बाकी है इसमें, स्केलिंग बाकी है। तो व्हाट आई विल डू, स्केलिंग बाकी है, तो व्हाट आई विल डू, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्केलिंग ऑफ न्यूमेरिक डेटा, स्केलिंग ऑफ न्यूमेरिक डेटा। सो लेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आपके लिए ऑलरेडी पता है। सो स्केलिंग कहाँ से मिलेगा, स्केलिंग scalar equal to max scalar object and scalar dot fit किससे करेंगे, देखो फिट में क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। एलर के फिट में क्या होता है, एलर के फिट में किसी को याद है? मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करके रखता है, सो बाद में अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्म करेंगे हम किसको, डीएफ के यस न्यूमेरिक कॉलम्स, सॉरी कॉलम्स न्यूमेरिक को, उसको सेव भी कहाँ पे करेंगे, और राइट करेंगे। And same thing I'm going to do with test का data. Same thing I'm going to do with test का data. Same thing I'm going to do with test का data. Okay. तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें चेंज, df test, right? ये हो गया आपका स्केलिंग ऑफ न्यूमेरिक डेटा, स्केलिंग ऑफ डेटा। अब मुझे बनाना है डीएफ ट्रेन फाइनल। Can I say that it is concatenation of, concatenation कैसे करते हैं डेटा फ्रेम का, ऐसा फंक्शन है कॉन्कैट concat में दोनों डेटा फ्रेम पास करना होगा सर। डीएफ ट्रेन के यस न्यूमेरिक कॉलम्स, मतलब कौन से, सॉरी कॉलम्स न्यूमेरिक, कौन से, ये वाला, ये जो हमने किया ना डीएफ ट्रेन, ये वाला डेटा, इसको हमें कॉन्कैट करना है किसके साथ, डीएफ ट्रेन एनकोडेड डीएफ ट्रेन एनकोडेड, वेरी हाँ। ये जो कॉन्कैटनेशन ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब कॉलम वाइज है कि रो वाइज है, कॉलम तो एक्स क्या रो, जीरो की वन, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे व्हाट इट इज गिव अस एज ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಈಗ ನೋಡು ಅವಾಗಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ मैं हेड देखता हूँ, लेट मी जस्ट सी इट्स हेड। सो ये देखो ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತಾನೇ ಆದತ್ ಹಾಕೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂತ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅದು ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಇದೆ ಅಂತ सेम लाइक दैट कैन बी
ಬಿಟ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. SB final. ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ. What should I do? ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೂ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. आप एक गलती ನಿದ್ದೆ मत करना, ಮಾಡೋದಲ್ಲ सोच के करना, ಒಂಥರ नहीं करना. ನಂದಷ್ಟಲ್ಲ ಕೆರ್ಲೆಸ್ ತರ ಮಾಡೋದು. ಏನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಯದು ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳೋದು ಇವ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಯಾವ್ದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. चेक करो हर एक मॉडल का. ಅದಕ್ಕೆ SVM ಅವ್ರ ट्राई ಕೋಪ करो, ಅವ್ರ लॉजिस्ट ಅಮ್ಮ ट्राई ಸರಿ करो, ಇಲ್ಲ ಅಂತ रैंडम फॉरेस्ट ट्राई करो, डिसीजन ट्री ट्राई करो, कुछ भी ट्राई करो इस डेटा के ऊपर कोई इशू नहीं है. कुछ भी ट्राई करो इस डेटा के ऊपर कोई ಪಾರಿ इशू ಇದೆ नहीं. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ तो ಈ ತಲೆ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं एक बार तो बनाता हूँ मॉडल. तो वैसे तो मॉडल कोई भी बनाओ, मल्टीपल मॉडल चेक करो, या तो ठीक है काम तो मल्टीपल मॉडल चेक करते हैं. जैसा मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है ना, मैं एक लेता हूँ. सो फ्रॉम स्केलर डॉट लिनियर मॉडल से कौन सा क्लासिफायर इंपोर्ट करेंगे? रिग्रेशन फ्रॉम स्केलर डॉट एन नेबर्स नेबर्स 14 days ಆಯ್ತು ನಾವು यहाँ से नेबर्स क्लासिफायर फ्रॉम स्केलर डॉट em import from अभी डिसीजन ट्री ट्राई करो कि डायरेक्टली रैंडम Random forest. Random forest. कोड रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर. वैसे एजीबूस वगैरह आप ट्राई करो, मैं डायरेक्ट इतना यूज करूँ. एंड व्हाट आई विल डू नाउ, मैं अब एक डिक्शनरी बनाता हूँ. इसको मैं बोलता हूँ मॉडल्स. इक्वल टू एक डिक्शनरी. आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम डिक्शनरी. तो पहला जो है इसको मैं बोलता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. यहाँ पे वॉल्यूम में आई एम गोइंग टू क्रिएट लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट. दूसरा जो है वो KNN का मॉडल है. KNN का मॉडल कैसे बनेगा? K नियरेस्ट क्लासिफायर. अभी आप देखो ये जो है ना, ये आप जब करोगे तो और प्रॉपर्ली करो. आप जब करोगे तो प्रॉपर्ली करो, बिकॉज आप जब करोगे प्रॉपर्ली करो, बिकॉज यहाँ पे n नेबर्स आपको प्रॉपर्ली नोट करना पड़ेगा. लेट मी सेट दैट आप जब करोगे तो आपके पास काफी टाइम होता है, तो फाइंड आउट व्हाट इज प्रॉपर नंबर ऑफ नेबर्स. दूसरा SVM सपोर्ट वेक्टर. तो SVM में आई एम गोइंग टू सपोर्ट वेक्टर SVC. कर्नल कौन सा यूज करें? करने तो सारे यूज करो. आप पॉली वगैरह भी ट्राई करो. बाद में रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल है, जिसको मैं बोलूँगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर. एंड यहाँ पे मैं रैंडम स्टेट यूज करता हूँ. बाकी कोई भी पैरामीटर यहाँ पे ट्यूनिंग में नहीं करता. ये मॉडल से मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक मॉडल को ट्रेन करके उसका टेस्ट एक्यूरेसी वैसे नहीं दे सकते, राइट? सिर्फ ट्रेनिंग एक्यूरेसी देख सकते हैं. तो ये हर एक मॉडल को ट्रेन करके उसका ट्रेनिंग या तो डेटा को हम स्प्लिट करके रख सकते हैं ना. स्प्लिट करके अननोन डेटा को बाजू में रख सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका अननोन डेटा की प्राइवेसी बढ़िया है, करेक्ट? वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे. सो लेट्स डू दैट वन फ्रॉम स्केलर मॉडल सिलेक्शन. लेट मी इंपोर्ट टेस्ट स्प्लिट. एंड जो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसको मैं बोलता हूँ एक्स ट्रेन. एक्स अभी इसको वैल बोलता हूँ. वैल वाई ट्रेन वाई वैल, करेक्ट? ये चार ऑब्जेक्ट ट्रेन टेस्ट से मिलेंगे. किसको स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पे? कौन से ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करेंगे? टेस्टिंग वाले ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करेंगे कि ट्रेनिंग वाले? बिकॉज वाइड लेवल सिर्फ ट्रेनिंग के हमारे पास अवेलेबल है, टेस्टिंग के वाइड लेवल्स अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास. तो आई विल स्प्लिट. एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव pf train final as x and y में क्या दूँ मैं यहाँ पे?
ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಯಿ ಅದನ್ನ Am I right, ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Mr. Y? ಅದೊಂಥರ ಈ ತರ Am I right? ट्रेनिंग के सारे y वैल्यूज ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रैंडम स्टेट ಯಾರೋ ಆಯಮ್ಮನ್ ಕೂಡ ಅಂತೆ टेस्ट ಯಾರು स्कोर ಅಂತ या तो टेस्ट साइज, लेट मी यूज 20% and random state, लेट मी यूज इट एज 15 आरपीएम यहाँ के हिसाब से। व्हाट आई डू, अब मैं हर एक मॉडल को लेता हूँ फॉर एवरी मॉडल नेम कॉमा मॉडल इन, इसके ऊपर मैं इटरेट कर रहा हूँ, ये डिक्शनरी के लिए इटरेट कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत ही प्रॉपर और स्टैंडर्ड तरीके से कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हर एक चीज हमने कुछ डिक्शनरी में डिस्कस किया है, कुछ मशीन लर्निंग में डिस्कस किया, कुछ पांडा में डिस्कस किया, कुछ पाइथन के टाइम पे फॉर में डिस्कस किया, सब कुछ एक साथ यूज कर रहा हूँ। तो नेम कॉमा मॉडल इन कैसे क्या लिखिए यहाँ पे, मॉडल्स डॉट आइटम्स, वेरी ये इफ है ना, तो तुरंत आपको चीजें समझ में आ रही है। ये इसका रीजन है यहाँ के एक्टिविटीज, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं समझ सकता हूँ। ये जो सारा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है तुरंत, इसका रीजन है आपकी एक्टिविटीज, क्योंकि आपकी पाइथन की एक्टिविटीज काफी हो चुकी है, इसलिए लोग तुरंत यहाँ पे रिप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इट इज पॉजिटिव, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मॉडल है, मॉडल मतलब देखो मैंने एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना के दिया है ना, ये आपका पहला मॉडल होगा। सो दैट इज व्हाट सेकंड वैल्यू। सो मॉडल डॉट फिट, फिट करेंगे हम x print and y print, am I right? Now what I'm going to do, प्रिंट करने के बाद I'm going to print the address। so यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, नेम प्रिंट करता हूँ, बाद में ये जो मॉडल है उसका स्कोर प्रिंट करता हूँ। स्कोर कौन सा, टेस्ट वाला, मतलब अननोन डेटा वाला स्कोर। तो व्हाट आई राइट हियर, टेस्ट टेस्ट है ही नहीं यहाँ पे, मॉडल्स डॉट मॉडल्स और इट्स वाय देखो मॉडल नाही मॉडेल्स तर आपण तुमच्या डिक्शनरीज नावाने, या डिक्शनरी मधून हे जे डिक्शनरी आहे यातून एक की वैल्यू पेयर घेतला पाहिजे। दैट इज व्हाट फर्स्ट की वैल्यू पेयर इज। सो नेम इज की एंड मॉडल इज वैल्यू। सो ये जो है ना ये गया नेम में, एंड ये जो गया ना ये गया एज अ वैल्यू, वैल्यू मतलब मॉडल। सो इसलिए मॉडल यहाँ पे, तो ये मॉडल का स्कोर। सो लेट मी देखो कौन सा बढ़िया काम कर रहा है अभी फिलहाल यहाँ पे। KNN ओके ओके सरप्राइजिंगली केएनएन ये काम कर। होप यू अंडरस्टूड कि ये मैंने क्यों किया था डिले। कोई बता सकता है कि मैंने डिक्शनरी डायरेक्टली क्यों यूज किया। कोई बता सकता है डिक्शनरी। Print the name of model as well as its score. परफेक्ट परफेक्ट। मुझे क्या करना था, मॉडल का नाम भी प्रिंट करना था एंड उस मॉडल का स्कोर भी चाहिए। मतलब मुझे मॉडल का ऑब्जेक्ट भी चाहिए एंड ऑब्जेक्ट ये जो मॉडल है उसका नाम भी चाहिए। इसलिए हमने क्या है, मॉडल का नेम, मॉडल का ऑब्जेक्ट, मॉडल का नेम, मॉडल का ऑब्जेक्ट, मॉडल का नेम, मॉडल का ऑब्जेक्ट, मॉडल का नेम, मॉडल का ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने इसका डिक्शनरी बना के रखा था। According to this, KNN is going to perform best, तो yes, what I can do, अगर मुझे समझ में आ रहा है कि KNN is going to best model here on unknown data, तो मैं क्या करूँगा, let me create final model। So model is equal to, अभी देखो यहाँ पे ऐसे कंसीडर करो कि सारी चीजें आपने की, मतलब ट्यूनिंग किया है, ट्यूनिंग ट्राई किया है, एसवीएम के सारे कर्नल्स ट्राई किए, सब कुछ सब कुछ। ये करने के बाद आपको पता चला कि ये केएनएन बेस्ट काम कर रहा है। तो मॉडल फाइनल, एज अ फाइनल मॉडल कौन सा मॉडल में चूज करूं, व्हाट शुड आई राइट हियर नाउ। KNN. KNN बता हम बताओ ये इसके ऊपर कम ज्यादा करने के बाद कुछ होता है क्या केएनएन।
अभी 8156 है ना, अरे ये देखो 83 तो n नेबर्स करने के बाद और भी बढ़ा। ओके कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट आई विल डू, या वैसे तो आपको सारे ट्राई करने हैं 3 5 7 9, तो यहाँ पे 3 बेस्ट मिला है, तो दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल मॉडल। ये आपके विजडम के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो मॉडल फाइनल है इसको फिट करने के लिए मैं ಅವನೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಥರ Tasting ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ टेस्ट ಒಂಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಸಾಯಿ ಗಂಗಾಧರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗೆನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ फाइनल मॉडल है। जो भी अब आपको YP निकालना है, YP जो आपको YP निकालना है YP, तो ये YP कैसे निकालूं मैं, तो टेस्ट डेटा का YP जनरेट करना है, सोर्स पैराडाइज ಆ ಮೆಟರ್ನೆಲ್ಲ Ready? ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಏನಕ್ಕಂತ ಅವಳೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು कैगल को सबमिट करके ये YP ನನ್ ಬಡಿನ ಕೇಕ್ ಸುಜಿತಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವೆಲ್ಲ यस ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ये टेस्ट ಎರಡು ಕೇಕ್ आपको YP मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट्स YP इज। इसके बाद में आपको कैगल पे कैसे अपलोड करना है बताया। सो ये आपके टेस्टिंग डेटा है, ये आपका टेस्ट डेटा है, इसका एक्सेस ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಡಿಯೋದು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ यहाँ पे डेली सबका कोड कैसे करेंगे उसको ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ याಕೆ ಏನಾಯ್ತು DF इसमें आई विल क्रिएट सर्वाइव्ड कॉलम, ठीक है। DF टेस्ट में था ही नहीं पहले, तो जिसमें वैल्यूज में प्रेडिक्टेड डालने वाला हूँ। ये करने के बाद ये DF टेस्ट है, DF टेस्ट में से 2 कॉलम्स के वैल्यूज हमें चाहिए। कौन सा कॉलम? एक है ಅವನು ಏನಂದ್ರೆ ಚೊಲ್ಲ ಒಂಥರ मैसेंजर आईडी, ಅವನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೋದ್ರೆ दूसरा कॉलम है सर्वाइव्ड, ठीक है। तो ये अगर हमने देखा तो यू कैन सी ये क्या काम है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ आईडी एक मिनट, लेट मी चेक दैट। सर टेस्ट में ये नहीं समझ ಲೋನ್ ಬಾಧೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು टेस्ट में सर्वाइव वाला कॉलम यही है ना सर, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಕಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಮ್ಮ नहीं ये YP के वैल्यूज मैंने एक नया कॉलम ತುಂಬಾ बनाया ಅಳ್ತಿದ್ಲು है, ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಮ್ಮ कॉलम बनाया जिसमें सारे प्रेडिक्टेड वैल्यूज मैंने डाल ₹1 ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅದು एंड अब देखो ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ये देखो या ಅವಳೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ तो इसको मैं कर ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ 100 ಮಾತ್ರ ಇರೋದು सबमिशन
ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಊಟ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ More ಬೇಕಲ್ಲ option we have to set, that is ಹಾಕು index is equal 100 to rupees false, ದುಡ್ಡು right? ಹಾಕು ಅಂತ Index is equal to false. Other, we don't want this indexes, 0 1 2 3 वगैरह. In this देखो अब ये यहाँ पे बना होगा आपका yes टी में Titanic में ये देखिए फाइल. So ये आपका submission file है that will get submit on the Kaggle thread. Go to the Kaggle पे जाके submit करना होगा. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು Applications. ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ದುಡ್ಡಿಂದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈತಿದ್ದ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ ಕಾಲ್ देखते कितना accuracy आता है इसके ಲಕ್ಷ್ಮಿ ऊपर. मैंने तो ಇವ್ರ KNN ಅಪ್ಪ यूज ಅಮ್ಮ किया. ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು लास्ट वाला 0.77 था. ಕಾಲ್ಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಬೈದಂಗ ये इसमें 14 का है. ये हेलो बैच का नहीं है. यहाँ पे बैच का तो वीडियो दिया था मैंने वो वाला. तो अब देखते हैं DSL 15 Titanic submission open. Upload हो रहा है फाइल. It is getting uploaded. By that time I will write here DSL 15 frame. और मैं इसलिए बता कि जो भी हमने कोडिंग किया ना वो एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कोडिंग है, इसलिए मैंने इसको लिखा है. अदरवाइज वैसे कोई ऑप्टिमाइज मैंने नहीं किया, लेकिन ठीक है देखते हैं तभी भी कितना एक्यूरेसी आता है. अरे ये एक्यूरेसी बहुत ही खराब है. एक्यूरेसी 0.7488 74.88. आपके बैच में होगा ऑलरेडी 78 किया. ठीक है, मतलब ये KNN या ज्यादा नहीं मिल रहा है. यहाँ पे मिल रहा था हमें, लेकिन ठीक है उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा जो मॉडल है. आपको हमें और एक चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि जो हमें हाँ इसमें कुछ डाउट है अभी. ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಯಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ अब क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा अंडरस्टैंडिंग कितना है. तो व्हाट आई विल डू. हाँ बोलो. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. नहीं बेसिकली हाँ कोई सांगू शकता की या क्वेश्चन कर सर. इस क्वेश्चन इज दैट कि ये जो सेपरेट सेपरेट मॉडल लेने के बजाय मैंने डायरेक्टली डिक्शनरी में क्यों लिया. सरांना ते त्या मॉडेलचं नाव आणि त्याच्या पुढे त्याचा स्कोर असं पाहिजे होतं त्यासाठी मॉडेल फिट आणि मॉडेल स्कोर हे रिपीटेड लिहिण्याच्या ऐवजी फॉर लूप मध्ये एकदाच देण्यासाठी. परफेक्ट. देखो ये जो है ना ये लूप में क्यों लिख सका, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी ऑब्जेक्ट था. अगर मैं अलग अलग एक्चुअली उन्होंने बोला था कि अगर अलग अलग मॉडल ट्रेन करते तो क्या इशू होता. हमें ये जो है ना ये 2 लाइन्स 2 into 4 तो 8 लाइन का कोड लिखना पड़ता है यहाँ पे बेवजह, बिकॉज कोड तो सिमिलर ही है. तो हम इसको फॉर लूप से कर सकते थे. तो अगर हमने अलग अलग किया है वैसे जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मॉडल अलग अलग, उस केस में 10 मॉडल के लिए ट्रेन एंड स्कोर फिट स्कोर ऐसे 10 बार करना पड़ता. दैट इज 20 लाइंस. तो यहाँ पे अल्टीमेटली मैंने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है. गॉट इट. आपके लिए क्वेश्चन है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन है. मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपनीज होती है ना कंपनीज वहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आप एक मॉडल बनाओ एंड एक ऐसा फंक्शन बना के दे दो. एक फंक्शन बना के दे दो हमें. वी नीड अ फंक्शन जिसमें अगर एक फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली डेटा देंगे. वी आर डायरेक्टली गोइंग टू प्रोवाइड द डेटा. इसको हम डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड करेंगे. हमें डायरेक्टली इसका वाईपी चाहिए.
ये जो डेटा फ्रेम है मतलब ये रीड CSV से आने वाला डेटा है, रीड CSV से। तो वो क्या करेंगे, जैसे इस फंक्शन का नाम दिया गेट प्रेडिक्शंस, गेट प्रेडिक्शन ऐसे नाम दिया इस फंक्शन का। तो हमें गेट प्रेडिक्शंस फंक्शन ऐसे लिखना है so दैट इसमें जो डेटा आएगा वो रॉ डेटा आएगा, उस रॉ डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे हमें करने वो करने हैं, फाइनली आईपी रिटर्न करना है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न। ऐसे बोलते हैं कंपनी में ऐसा कोड करने के लिए, यू विल रिमेंबर माय वर्ड, यू विल रिकॉल माय वर्ड्स एट द टाइम ऑफ गिविंग कोडिंग टेस्ट्स। तो इतना होता है कि ऐसे ऐसे ऑप्टिमाइज वे में हमें फंक्शन चाहिए। इनपुट में मैंने डायरेक्टली डेटा दिया आपको डेटा फ्रेम के फॉर्म में, मुझे आउटपुट में डायरेक्टली वाईपी चाहिए, अंदर आप कुछ भी नहीं। तो ये जो अंदर का कोड है ना, एज अ डेवलपर हमें डेवलप करना है, सो दैट अंदर वाला कोड मुझे डेवलप करना है। इन जनरल क्या 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 करना पड़ेगा, अंदर डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम में सारे ऑब्वियसली जो भी हमारा डेटा है उसमें सारे कॉलम्स होंगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा, All the steps which we did right now. पहले तो न्यूमेरिक एंड यहाँ numerical, then imputation. ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या? ये भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी हमारे कोड में ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये भी ऑलरेडी बना हुआ है, ये जो मिन मैक्स स्केलर का भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वन हॉट एंडर का भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है गाइस, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बन गया है, मॉडल भी ऑलरेडी ऊपर बन गया है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है ना एंड बाद में मॉडल भी, ये सब ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। ये बेसिकली ये तो मतलब लिस्ट है, सो इसका वैसे कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो बाकी की चीजें हैं ना, ये ऑब्जेक्ट, ये 2 3 4 ನಾನು ಆಯನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ತಗೋಬೇಕು ಆಯನ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇದೆ डेली मतलब डॉट फिट तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे राइट। डू वी एग्री टू दिस स्टेटमेंट कि अगर मेरे पास कोई डेटा प्रेडिक्ट करने के लिए आता है, मतलब वो टेस्ट डेटा दोनों छोड़ो, अगर वो टेस्ट डेटा है तो इन ऑब्जेक्ट को फिट करेंगे क्या उसके ऊपर? वो तो ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फिट करके हुए हैं, कहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग डेटा दिया था उसके ऊपर, ये ऑलरेडी फिट हुए हैं ऑब्जेक्ट सारे। तो यहाँ पे अगर कोई नया ऑब्जेक्ट आता है, लेट मी फाइंड फंक्शंस टू डिफाइन, इसको मैं कहता हूँ गेट प्रेडिक्शंस, गेट प्रेडिक्शंस एंड इसको मैं देता हूँ डेटा फ्रेम, दो भी कोई डेटा फ्रेम, इसको क्या बोलेंगे df टेस्ट, फंक्शन df है। तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शंस को यूज करना है। जैसे ये जो टेस्टिंग को डेटा दिया था ना, उसे हमने किया क्या क्या किया उसमें टेस्टिंग डेटा में, ये देखो सिंपल टेस्ट डेटा को सिर्फ क्या किया हमने, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया टेस्ट डेटा को। यहाँ पे देखो टेस्ट डेटा को क्या है सिंपल ट्रांसफॉर्म किया है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो टेस्ट डेटा है डीएफ में प्रेडिक्शंस लाइन को चाहिए, तो मैं लिख दूंगी गेट प्रेडिक्शंस ऑफ डीएफ। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ये जो डीएफ है इसमें से ये स्टेप्स मैं फॉलो करने वाला हूँ। जो न्यूमेरिक कॉलम्स है वो इनपुट करूंगा यूजिंग मीडियन। क्या करना पड़ेगा, डीएफ के कौन से कॉलम्स है मैं फॉलो करता हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मुझे इनपुट करना है, तो कैन आई से दैट हमारा इनपुटर फंक्शन है, इनपुटर मेमोरी, कैन आई से इनपुट ट्रांसफॉर्म, बोल सकते हैं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म। वो भी वैसे ही किया ना, टेस्ट डेटा के ऊपर ऊपर भी वैसे ही किया ना, टेस्ट डेटा के ऊपर ऊपर भी वैसे ही किया। और देन ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको सेव करके कर डीएफ में। टेस्ट डेटा का ऊपर ऊपर भी
ये पता चलेगा कि अरे ये एंटिटी है। इम्प्लीमेंटेशन मेथड कोई इम्प्लीमेंटेशन मेथड अगर काम करती रही तो इफेक्ट आएगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद दोनों को ये भी चीज करता है, ये भी चीज करता है। अब इसके बाद में कैटेगरी कॉलम्स का हम एनकोडर से एनकोडिंग करते हैं, उसको टेम्पररी एनकोडेड कॉलम में स्टोर करते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? हमारा एनकोडर का ऑब्जेक्ट है एनकोडर डॉट फिर से ट्रांसफॉर्म किसको करेंगे? डीएफ के डीएफ से कौन से कॉलम्स को इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको हम स्टोर करेंगे एक जो डीएफ एनकोडेड नाम के एनकोडेड डेटा में। सो डीएफ तो ये कैटेगरी कॉलम का एनकोडिंग हो गया। देन आफ्टर दैट ठीक है एनकोडिंग हो गया, स्केलिंग करना है न्यूमेरिक कॉलम का। व्हाट शुड आई डू? फिर से हम किसको करेंगे? न्यूमेरिक डीएफ के कॉलम्स डीएफ के कॉलम्स ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम इसको स्टोर कौन से डेटा में करेंगे? सो स्केलिंग भी हुआ। अब इसके बाद में क्या करेंगे? व्हाट डू देन? डीएफ फाइनल बनाना है। डीएफ फाइनल भी बनाने की वैसे ठीक है बनाता हूँ। डीएफ फाइनल कैसे बनाएंगे? पीडी डॉट किसको किसको यूज करना है कंपैरिजन के लिए? यस न्यूमेरिक कॉलम्स एंड एनकोडेड कॉलम्स। एम आई राइट? पहले न्यूमेरिक है कि एनकोडेड कॉलम्स है? यहाँ पे देखना पड़ेगा। न्यूमेरिक यस पहले न्यूमेरिक कॉलम्स है बाद में एनकोडेड है। तो लेट मी जस्ट यूज दिस वे। तो नीचे लिखता हूँ पहले न्यूमेरिक है बाद में एनकोडेड है। तो न्यूमेरिक कॉलम्स सो इट इज व्हाट लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स टू बी एनकोडेड। तो पहला जो डेटा फ्रेम है वो है डीएफ का न्यूमेरिक ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಿಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಈಗ ಕರ್ನ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? मैंने समझा। दूसरा जो डेटा फ्रेम है वो कौन सा है? डीएफ देखो यहाँ पे जो बना है इनको मैं कॉन्कैट करूंगा। अब इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एक्सिस इज इक्वल टू 1 एक्सिस। देन आफ्टर दैट व्हाट शुड आई रिटर्न नाउ? क्या लिखूं यहाँ पे मैं? जो हमारा फाइनल मॉडल है मॉडल फाइनल फाइनली जो मॉडल हमने चूज किया लेट्स से कंसीडर ये सबसे बेस्ट मॉडल है। ऑब्वियसली चूज किया मतलब बेस्ट मॉडल है। तो फाइनल जो मॉडल है मॉडल टाइटल डॉट स्कोर नहीं हाँ प्रेडिक्ट ओके हम इसको क्या पास करेंगे? मैं इसको रन करता हूँ। सो ये बना आपका फंक्शन। मैं क्या तो एक नया डेटा लेता हूँ। सो लेट मी टेक न्यू डेटा न्यू डीएफ टाइटैनिक का नया डेटा। तो लेट अस सेंड दैट डेटा ऑन एक्सटर्नल फाइल। तो मैं इसका नया डेटा लोड करता हूँ। वो टाइटैनिक फोल्डर में ही है और डेटा सेट में टाइटैनिक में। सो यहाँ पे लेट मी लोड टेल डेटा ओनली। ठीक है टेल डेटा ओनली लेट मी लोड। इसको देखते हैं ये वही डेटा जो हमने ऊपर किया था लेकिन देखो अभी इसको मतलब प्रेडिक्शन लेना कितना ईजी है अभी। तो ये नया डेटा है आपके पास। अब हमें क्या करना है? सिंपली ये जो नया डेटा है उसके गेट प्रेडिक्शंस करने हैं। सो गेट प्रेडिक्शंस ऑफ न्यू डेटा फ्रेम करेगा काम ये? फंक्शन देखो करेगा काम ये?
Yes, sir. Yes. कोनी क्या बोला है, नया डेटा फ्रेम गया, नया डेटा जिसमें सिर्फ इनपुट डेटा है, वाई है ही नहीं, तो ये गया। इसमें इसने क्या किया कि जो भी न्यूमेरिक कॉलम्स है उनको ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म मतलब इनपुट किया, कैटेगरियल कॉलम को भी इनपुट किया, कैटेगरियल कॉलम को एनकोड किया, न्यूमेरिक कॉलम को स्केल किया, एंड जो भी आपका न्यूमेरिक कॉलम स्केल्ड डेटा है एज वेल एज एनकोडेड जो डेटा है उनको एज अ फाइनल डेटा ला, एंड उस फाइनल डेटा को पास किया for predictions in the model. And now let's see. Can I say that this is the raw data? Directly हम ये फाइल से लोड कर देंगे. Let's see the output. There is no way. Here it is. pd.concat. Okay, so यहाँ पे देखो get predictions के अंदर अभी देखो ये ट्रेन भी आना चाहिए प्रॉपर्ली. तो ये बोल रहे कि लाइन नंबर 2 अभी get predictions एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर किस लाइन है, फंक्शन के अंदर 9 लाइन नंबर पे ये इशू आया, तो 9 लाइन नंबर 9. ओके, एक इशू आया लाइन नंबर 9 पे. क्या इशू हो सकता है, कोई बता सकता है यहाँ पे? प्लस साइन होगा. Fair brackets. Yeah. Yes, fair brackets. देखो तो हेलो भैया, मैं आपको हिंट देता हूँ, मुझे बताओ ये जो डीएफ एनकोडेड जो है ना, भैया ये क्या? डीएफ एनकोडेड ये डेटा फ्रेम है कि कोई और टाइप का ऑब्जेक्ट है? वो स्पेस मैट्रिक्स आपने बताया. यस, ये जो है ना ये है स्पार्स मैट्रिक्स. उसको भी एरे में कन्वर्ट करने के बाद ये नंपा एरे बनता है, इसलिए हमने ये चीज मिस कर दी है. बिकॉज इसमें जब भी कोड करते हैं बीच वाली चीजें यहाँ करो क्या है, व्हाट इज ये देखो ये चीज, ये जो है ना ये हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट. तो ये जो नंपा एरे है ना वो डीएफ के साथ कॉन्कैट नहीं होता, इसको हमें पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो व्हाट वी आर मिसिंग दिस वन, ये हमने नहीं किया. तो ये जो है ना ये सिंपली कॉपी करता हूँ मैं, एंड लेट मी पुट दैट आफ्टर दिस लाइन. क्या करना है, df इनको, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसका नाम अलग रखता हूँ मैं, एनकोडेड एरे बोलता हूँ इसको, एनकोडेड एरे. इसको मैं बोलता हूँ df एनकोडेड. ये जो एनकोडेड एरे है ना, तो ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತಲೆನೋವಾಗಲ್ಲ इसके ಆಯ್ತಾ? अंदर ही इसको ट्रांसफॉर्म, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इनकी भी जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही उसको एनकोड करके रखा है. तो एनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे डीएफ करना है, किसको एनकोड करना है हमें, डीएफ के कैटेगरिकल कॉलम्स को. तो डीएफ के जो कैटेगरिकल कॉलम्स है उनको ट्रांसफॉर्म करना है, स्पार्स मैट्रिक्स है उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, बाकी का एज इट इज. एम आई राइट? अब है क्या ये डेटा फ्रेम? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಟೊಮಾಟೊ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ? Yes. ठीक है, ठीक है. तो ये मिस किया था हमने कि ये जो है ना ये डेटा फ्रेम नहीं बनाया था इसको. जस्ट क्या लगता है आएगा आउट, ये देखो कितना सिंपल हो गया. अभी कितना भी डेटा दे दो, मतलब अगर ऐसा है कि क्लाइंट बोला ठीक है मुझे ऐसे एपीआई बना के दे दो कि मैं हर रोज एक फाइल देगा आपका, उसका मुझे प्रेडिक्शन चाहिए, आने दो हर रोज उनका एक फाइल आएगा. सो दिस इज लाइक आज आ गया एक नया फाइल, तो फाइल डायरेक्टली हम क्या करेंगे इस फंक्शन में दे देंगे, ये हम क्लाइंट को भेज देंगे वापस, ये ले लो रिजल्ट. नेक्स्ट डे क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट मतलब जो टेस्टिंग वाला जो चीज बनता है प्रोडक्शन में भी, कि ये जो है ना नेक्स्ट फाइल, सो दिस इज गोइंग टू बी दैट फाइल, इट इज ही इज गोइंग टू सिंपली सेंड द फाइल. फाइल आने के बाद हम उस फाइल को रीड करेंगे वापस रिटर्न. नेक्स्ट डे नया फाइल आया, रीड किया, पास किया प्रेडिक्शन फंक्शन को, जो भी प्रेडिक्शन से रिटर्न कर दिया. दिस इज व्हाट एक्चुअली इट हैपेंस इन द बैकएंड. अभी जो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये उधर से फाइल आ रहा है, कोई तो अपलोड कर रहा है, यहाँ पे फाइल आ रहा है, इसको रीड नहीं है, तो ये जो है ना ये वेब डेवलपमेंट में होता है. ये जो है ना ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट है, वेब डेवलपमेंट. मतलब अगर ये आपको वैसे कि ये एज एक वेब सर्विस आपको देखना है तो इसको डिप्लॉयमेंट में हम करते हैं. सो डिप्लॉयमेंट
डिप्लॉयमेंट का पार्ट है। एंड ये जो चीज़ है ना कि वहाँ से फाइल अपलोड किया तो आप एक वेबसाइट होगा, वहाँ से एक ये फ्रंट एंड होगा, वहाँ से ये फाइल अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद बैकएंड में ये जो हमारा सर्वर है, यहाँ पे ये सर्वर पे ये कोड होगा, सर्वर पे ये प्रेडिक्शन करके फिर से वापस रिटर्न में ये रिजल्ट दे देगा। तो ये जो है ना, ये करने के लिए लोग फ्लास्क या तो जांगो यूज करते हैं, फ्लास्क या तो जांगो, फ्लास्क या तो ये चीजें देखेंगे बाद में डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। लेकिन हमारा डिप्लॉयमेंट के पहले तक दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एंड टू एंड प्रोजेक्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एंड टू एंड प्रोजेक्ट। एंड ये जो चीज है ना, इसके आगे भी है, इसको है ना ये और भी स्ट्रीमलाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इसको और भी स्ट्रीमलाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन। मतलब जो लिखा है ना यहाँ पे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारे ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म हमने यूज किया। तो एक बार मॉडल बना ना, तो एक बार मॉडल बनने के बाद आपको कहाँ पे भी फिट नहीं करना है, सिर्फ नया डेटा ले लो, ट्रांसफॉर्म करो, प्रेडिक्ट करो, नया डेटा ले लो, ट्रांसफॉर्म करो, प्रेडिक्ट करो, नया डेटा ले लो, ट्रांसफॉर्म करो, प्रेडिक्ट करो। ये डेटा साइंस का आपका एक एप्लीकेशन स्टार्ट टू एंड, इसको बोलते हैं स्टार्ट टू एंड। हाँ, अभी भी इसमें डिप्लॉयमेंट भी बाकी है, लेकिन राइट नाउ वी कांट गो फॉर द डिप्लॉयमेंट बिकॉज हमारा लास्ट भी नहीं हुआ एंड क्लाउड भी नहीं हुआ अभी तक। सो ये डेटा साइंस में नहीं आता डिप्लॉयमेंट, लेकिन बाद में मैं बताने वाला हूँ, आई विल टेल यू डिप्लॉयमेंट एज वेल। बहुत बढ़िया सर्विस है ये। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली आप कंपनी में जाके करने क्या वाले हो। एंड जब आपको कंपनी से असाइनमेंट मिला है ना, असाइनमेंट, उसमें ये एक्सपेक्टेड होता है, ये फाइनल फंक्शन एक्सपेक्टेड होता है, एंड ऐसे ही कोडिंग करना है। तो ये जो फाइल है ना, आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस फाइल ऑन द गूगल क्लासरूम, इसको स्टडी करो प्रॉपर्ली। एंड जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको देने वाला हूँ, उस नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको ऐसे ही कोड करना है। सर हाँ, आपण इथे रिटेलला मॉडेल फायनल डॉट प्रेडिक्ट म्हणलंय, पण आता डेट आपण याच्या KNN अल्गोरिदमच फायनल झाला ॲक्युरेसीनुसार. करेक्ट। पण दुसऱ्या डेटात जर दुसऱ्या अल्गोरिदमची ॲक्युरेसी वाढली तर मग जो दुसरा डेटा येणार आहे, हां त्या डेटावरती आपण मॉडेलला चेक करू शकतो का त्याचा स्कोर? पण मग आपण इथे रिटर्न मॉडेल फायनल म्हणजे तो आपण याचा KNNचाच घेतलेला आहे सर. नाही नाही नाही, तू जे म्हणतोय ते बरोबर आहे, किंवा ठीक आहे, मी नवीन डेटा आला तर त्या नवीन डेटावरती कदाचित असं असेल की रॅन्डम फॉरेस्ट चांगलं काम करतोय, तो जो नवीन डेटा येणार आहे क्लायंट कडून, तो नवीन डेटावरती रॅन्डम फॉरेस्ट चांगला काम करतोय हे तुला कसं कळेल? व्हिज्युअलायझेशनच करणार सर. नाही, व्हिज्युअलायझेशन नाही, कसं डॉट स्कोर ना, हां डॉट स्कोर करेक्ट. डॉट स्कोर जर पाहिजे असेल तर आपल्याकडे इनपुट डेटा तर आहेच, एक्स बरोबर वाय पण लागेल. आता क्लायंट आपल्याला वाय देणार आहे, त्याला वायच तर पाहिजे, क्लायंटला वाय, क्लायंटकडे वाय नाहीये, क्लायंटला वायच पाहिजे. म्हणून हे जे मॉडल आहे ते आपण जे ट्रेनिंग डेटा दिला होता क्लाइंट ने, जो भी डेटा आपको क्लाइंट ने दिया था, उसके ऊपर जो फाइनल मॉडल होता है ना, वो इस पाइपलाइन में यूज किया जाता है। जो डेली फाइल्स आएंगे ना आपके पास, वो दैट इज नॉट लेबल डेटा, वो लेबल डेटा नहीं होता, मतलब उसमें वाई नहीं होता, इसलिए आप उसके मॉडल ट्रेन भी नहीं कर सकते हैं, स्कोर भी नहीं निकाल सकते। है लक्षात? ठीक है, सो ये गाइस, ये फाइल अभी भेजता हूँ आपको, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो कोड है ये प्रॉपर वे में लिखा है मैंने। एंड और एक चीज़ है, अगर आपको पाइपलाइन भी सीखना है, व्हाट इज पाइपलाइन, बेसिकली पाइपलाइन मतलब यही होता है, सिर्फ एक एक ऑब्जेक्ट में इसको एक एक वे में लिखा जाता है। अगर आपको पाइपलाइन भी इसका कैसे बनाते हो देखना है, तो आई एम गोइंग टू शेयर यू माय वन शॉर्ट वीडियो ऑन पाइपलाइन, तो वो देख लो। अगर आपको पाइपलाइन अभी यूज कर, जस्ट वेट फॉर डिप्लॉयमेंट, लेकिन अभी देख लो, आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पाइपलाइन, तो वो लिंक भी मैं आपको भेज देता हूँ पाइपलाइन का, तो देख लो। अगर कुछ इश्यूज है तो कल पूछना। मैं जस्ट शेयर दिस फाइल विद यू गाइस ऑन द क्लासरूम, क्लासरूम पर भी भेज देता हूँ मैं, तो कल पूछ लेना। हाँ बोलो बोलो। पाइपलाइन कोई टूल आहे का? नाही, पाइपलाइन म्हणजे काय, हे जे मी फंक्शन मध्ये लिहिले ना, एक फंक्शन मध्ये, तर हे एका ऑब्जेक्ट मध्ये लिहितात वन बाय वन,
पहिल्यांदा काय करायचंय, इम्पुटेशन, नंतर काय करायचंय, एन्कोडिंग, नंतर काय करायचंय, स्केलिंग, नंतर काय करायचंय. सो हे एका वे मध्ये, सो दॅट इज अ पाईपलाईन. पाईपलाईन म्हणजे एक सिंगल ऑब्जेक्ट असतो. आणि जर डेटा ट्रेनिंगसाठी जो क्लायंटकडून डेटा येतो, तर तो जो कलेक्शन पार्ट असतो की कोणता कोणता डेटा घेतला, तो डेटा इंजिनियरच्या अंडर येतो. म्हणजे आता समजा असं असेल की आपलं प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट आहे, तर जो डेटा आहे तो फार म्हणजे डेटा म्हणजे लोक जाऊन कलेक्ट करून आणतात डेटा. जसं हॉस्पिटलमध्ये कोविडचा डेटा आहे, लोकांनी लिहून ठेवलेला डेटा, तो काय काही फॉर्मॅट वगैरे वापरलेत लोकांनी. ते सगळ्या हॉस्पिटलचा डेटा एकत्र केला तर म्हणजे एकदम एकदम खराब डेटा असतो. त्या डेटाला जर तुम्हाला हँडल करायचं असेल, पहिला डेटा इंजिनियर लागतो की तो सगळा वेल फॉर्मॅट करेल डेटा, आणि तो वेल फॉर्मॅट करून आल्यानंतरची हे स्टेप्स आहेत की जो आपल्याला फाईलमध्ये यायला आहे. मग डेटा इंजिनियरच्या पुढे मग म्हणजे हे जे काम होतं सर, एंड टू एंड जे तुम्ही सांगितलं, त्यामध्ये पण वेरियस लोक काम करतात. येस, आता याच्यामध्ये मी फक्त मॉडेल मॅनेजमेंट सांगत होतो, डेटा सायंटिस्ट पण सांगितलं. आता याच्यामध्ये ईडीएचा पार्ट नाहीच आहे. पाहिलं ना, आता यामध्ये ईडीएचा पार्ट नाहीच आहे. याच्यामध्ये फक्त डेटा सायंटिस्ट एंड टू एंड. मला डेटा अनालिटिक्स करायचा असेल तर ईडीए, ज्याच्यामध्ये ठीक आहे याची डिपेंडन्सी काय, त्याची डिपेंडन्सी काय, ते पण बघणार आपण. म्हणजे आता हा फारच छोटासा प्रोजेक्ट आहे, पुढच्या प्रोजेक्ट मध्ये ते ठीक आहे. सो तुम्हाला थँक्यू.